नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री में यहाँ पर टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, 6वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन है वन लीनियर, ऊपर क्वेश्चन दिया है और नीचे इसका आंसर दिया है। इस टाइप से आपको सभी दिए जाएंगे, आप यहाँ पर लास्ट तक देख लीजिए। इसमें टोटली क्वेश्चन होंगे समथिंग, यहाँ पर टोटली क्वेश्चन कितने हैं 113। ये सभी आपको कराए जाएंगे और जल्दी से जल्दी कवर करने की कुछ सोचेंगे, कम से कम 20 मिनट में। तो स्टार्ट करते हैं इन सभी को। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी टॉपिक वाइज हैं, तो आप सभी ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप उसका आंसर कमेंट कर दीजिए वीडियो में, जिससे सभी बच्चे देख सकें। वैसे तो आंसर गलत होगा नहीं कोई सा भी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ है? अजंता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ये किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? दोनों धर्म के जो उपदेश दिए गए वो कौन से किसके शासनकाल में? उस समय बिम्बिसार थे, तो बिम्बिसार के शासनकाल में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उसका प्रतीक किससे दर्शाया गया है? घोड़ा। घोड़ा इसका राइट आंसर है। एक नारा था, जियो और जीने दो, ये किसने दिया? महावीर स्वामी ने। इन्होंने कहा था कि जियो और जीने दो। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? जमाली इसका राइट आंसर है। बुद्ध की प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? महाकश्यप। निम्न में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, इसका राइट आंसर कौन सा है? देवदत्त। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? 7 तत्वों ने। 7 तत्वों ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था सबसे पहले विक्रमशिला। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन समुदाय में सबसे पहले श्वेतांबर जो संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। उस टाइम सबसे प्राचीन विहार कौन सा था? नालंदा ही था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, इसका यहाँ पर रीजन दिया गया है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है, जो आर यहाँ पर इन्होंने रीजन दिया है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, इसलिए इन्होंने क्या किया? अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो। मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध के रूप में है? नागसेन इसका राइट आंसर है। राजा मिलिंद और नागसेन इन दोनों के बीच संवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जो जैन धर्म था वो 2 भागों में कब डिवाइड हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अडुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जो अडुव्रत शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से।
जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रवायु। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूक्त में। 16 महाजनपद का उल्लेख किस में मिलता है? भगवती सूक्त में। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध साकेत क्षत्रिय कुल के थे। नेक्स्ट यहाँ पर है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने वैराग्य क्यों अपनाया था? उन्होंने 4 दृश्य देखे थे जिनके कारण उनमें वैराग्य भावना उत्पन्न हुई। एक तो उन्होंने देखा कि लोग बूढ़ा हो जाते हैं एज के बाद, रोगी भी हो जाते हैं, लाश भी मतलब डेथ भी होती है उनकी, सन्यासी, इस टाइप से। तो उन्होंने वैराग्य अपना लिया। नेक्स्ट यहाँ पर है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए सर्वाधिक उपदेश। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार हैं कौन? अश्वघोष। महाविवाद शास्त्र के रचयिता हैं कौन है? वसुमित्र। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। ये संप्रदाय प्रचलित हुआ दक्षिण की ओर देशों में। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य, ये मूल आधार है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल शासकों ने संरक्षण दिया। महान धार्मिक पटना महामस्त का अभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बावली इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है? बोधगया। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर चंद्रना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो यहाँ इसका राइट आंसर कौन सा है? अशोक इसका राइट आंसर है। इनके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय में हुआ? क्षत्रिय गोत्र में हुआ। तो जांत्रिक इसका राइट आंसर है, जांत्रिक गोत्र था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई वो कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? हिंदी यूनानी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक कथन दिया है और दूसरा उसका रीजन दिया है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये बोल रहे हैं कथन में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इस देखते हैं यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बोल दिया उन्होंने कि आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व व्यवहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में कभी आएंगे तो यहाँ पर नहीं दिए गए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि व्यवहार निवास स्थान है। इस टाइप से आपको सही करना है। चैत्य जो है वो पूजा स्थल है और व्यवहार क्या है? निवास स्थान है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ? प्राकृत व अर्धमागधी में। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो इसका आंसर राइट आंसर कौन सा है? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों, ये राइट आंसर है इसका। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे कौन? मैत्रेय नाथ।
भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? महायान। उत्तर की ओर महायान हुआ था और दक्षिण की ओर हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ। इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम। इसका राइट आंसर है। अशोकराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। इसका राइट आंसर है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा सबसे पहला था। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोगवाद बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? सबसे ज़्यादा पाली भाषा का उपयोग किया गया था उस टाइम। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोधगया स्थित है। बोधगया कहाँ पर है? बिहार में। जहाँ तक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? नागार्जुन। नागार्जुन इसका राइट आंसर है। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्यों या सोलंकियों ने। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई? कुंडलवन, जो अभी कश्मीर में है। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई? राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है किसमें? जैन धर्म में। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक धारणा। ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? समिध शिखर। इसका राइट आंसर है। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। इसका राइट आंसर है स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद। इसका राइट आंसर है। मिलिंद समकालीन नहीं था। यहाँ पर कथन दिए गए हैं और बताना है कि सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो इसका देखते हैं यहाँ पर। पहला उन्होंने दिया है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश सेठ की पुत्री थी। दूसरा इन्होंने दिया है गौतम बुद्ध की माता कौली राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा दिया है 23वें तीर्थ का पार्श्वनाथ बनारस के थे। इनमें कथनों में कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते थे? पदपाणी नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं। तो किस में विश्वास करते हैं? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का मत एक ही है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। इन दोनों का अंतर है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन ये अध्यक्ष हुए महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के। परष्टि पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता हैं कौन? हेमचंद्र। परष्टि पर्व के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र। नेक्स्ट यहाँ पर जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य ने। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान
में विभाजित हुआ कनिष्क के टाइम पर। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है, क्या बताता है बौद्ध धर्म और संघ के बारे में। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्न में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे महावीर, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। नेक्स्ट यहाँ पर है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर कुशीनगर है। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन सा था? सुबुद्ध इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में मृत्यु हुई थी महावीर की। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति की बुद्धि गया में हुई थी। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, महिला और शूद्र पर। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। इसका राइट आंसर है, इंपोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए सभी के सभी। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? महावीर 24वें तीर्थकर थे, जो ऊपर बताया गया है। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम महावीर ही थे, 24वें तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? किसी को नहीं। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है वसुमित्र, इसका राइट आंसर है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या अंग है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा? 104 नंबर। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, इसका राइट आंसर, ये सभी क्रम में है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राहुल, बुद्ध का चचेरा भाई, ये सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिए गए होंगे, आप आराम से लगा सकते हैं। बुद्ध धर्म में भावी बोधसत्व या भविष्य के बोधसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। बौद्ध धर्म में भावी बोधसत्व या भविष्य के बोधसत्व को किसे माना गया है? मैत्रेय को। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो उसका राइट आंसर कौन सा है? जातक। नेक्स्ट यहाँ पर है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए होंगे, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन राइट हैं, ए और बी, तो आप बता सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्न में से कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, वैशाली में और पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। थैंक्स गाइस, ये वन लीनियर सभी धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन थे, सभी के सभी इंपोर्टेंट थे। आप सभी जरूर इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए।
और इनकी पीडीएफ जो आपको है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैनल और ग्रुप की, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हिस्ट्री की और जियोग्राफी की सभी इंपॉर्टेंट्स वन लीनियर जितने भी हैं वो सभी आपको कराए जाएंगे और शॉर्ट टाइम में कराए जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी इसमें वेस्ट नहीं होता है। इस वीडियो में 18 या 19 मिनट लगी हैं और 113 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।